ममता बनर्जी जो कुछ कहती हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करती है बीजेपी। एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाना चाहती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल की घटना को देखती है बीजेपी, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसी घटना होने पर आंखें बंद कर लेती है बीजेपी। और यह सब कुछ है बीजेपी की साजिश। जो कुछ भी आज कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है, यह कहना है ममता बनर्जी का। बीजेपी की क्या इसी रणनीति के साथ चल रही है जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं? देखिए पूर्णिमा जी, मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं देश के सामने, आपके चैनल के माध्यम से। आप मुझे बताइए, 123 फास्ट ट्रैक कोर्टों में से सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही है। 2014 के बाद में आज तक एक भी रेपिस्ट को कोई सजा नहीं हुई। 48,400 मामले हैं इस तरह के पॉक्सो के। आप मुझे बताइए वो पेंडिंग है, कहाँ है इनकी सरकार? आप मुझे बताइए, एक दरिंदगी करता है, उसका मोटिव कहीं नहीं है कि उसकी नीयत क्या थी, कौन लोग शामिल थे। उनके घर वालों को, माँ बाप को बताया जाता है कि आत्महत्या कर ली, उसके बाद में शर्मसार करने वाली घटना ये करते हैं। 4 घंटे तक बच्ची को दिखाते नहीं है, दिखाते तो नग्न अवस्था में। ये कौन सा संस्कार है? आप मुझे बताइए। प्रिंसिपल जो इसमें शामिल है उसको 4 घंटे में हटा देते हैं, उसके बाद में उसको मलाईदार पद पे बैठा देते हैं और सबूतों को नष्ट कर देते हैं। पुलिस के सामने हजारों लोग दंगाई जाते हैं और वहां सबूतों को नष्ट कर देते हैं जहां इस तरह का विभत्स घटना होती है। और ममता बनर्जी वो महिला भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है बंगाल की, होम मिनिस्टर भी है बंगाल की, वो चीफ मिनिस्टर भी है बंगाल की। एक महिला होने के नाते वो किससे न्याय मांग रही है बताइए? न्याय तो पूरा राज्य मांग रहा है। आप देखिए किस तरह से घोर विभत्स घटना होती है। और ममता बनर्जी की टीएमसी क्या कहती है? कहती है ये जो कांड हुआ था पहले उतना विभत्स नहीं है। आप बताइए, ऐसे दिए जाते हैं, जिसके शरीर नोच लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है और उसके साथ रेप कर दिया जाता है, उसको कहते हैं ये इतना जघन्य नहीं है जो उस टाइम हुआ था। लेकिन एक बात कहना विजय जी भूल गए आप, यही ममता बनर्जी है जो ये कह रही हैं कि हम संशोधन विधेयक लेकर आएंगे और रेप के केस में जो आरोपी होगा उसके लिए फांसी से कम कुछ नहीं की बात हम करेंगे। अपने नियम कायदे को वो सख्त बनाने की बात कर रही है, ये ममता बनर्जी है। और प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से यही कहा था कि स्टेट्स इसको लेकर और ज्यादा गंभीर हो, तो उसमें तो ममता बनर्जी की पहल की आपको तारीफ करनी चाहिए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, इंडिया अलायंस चुप क्यों है और इस चुप्पी की वजह क्या है? ममता बनर्जी कह देती है असम जलेगा, मणिपुर जलेगा, दिल्ली जलेगा। अगर बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा होगी पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा। संविधानक पद पर बैठी हुई एक महिला मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान आना, उस पर अलायंस के पार्टनर्स का जवाब क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, जहां तक कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की रेप की बात है, उसमें प्रियंका जी ने, राहुल जी ने और खड़गे जी ने अपना स्टेटमेंट दिया और राज्य सरकार को, हॉस्पिटल प्रशासन को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया और सवाल पूछे, परिवार के साथ खड़े होकर सवाल पूछे कि जो पीड़िता है उसको जस्टिस कब मिलेगा और क्यों, और सिर्फ आरजी कर क्यों, बदलापुर क्यों नहीं, फर्रुखाबाद क्यों नहीं, हर जगह के लिए हमने सवाल उठाया। देखिए हम सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते। और जहां तक ममता जी का बयान है, मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला को, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, जो खुद एक महिला है, और उनको इस तरीके का हिंसा का बयान नहीं देना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैं एज अ प्रवक्ता ये कहती हूँ। लेकिन ये बात वो किस कंटेक्स्ट में कह रही है? ये जो वेस्ट बंगाल छात्र परिषद ने ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया था, जिसमें से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने आप को अलग कर लिया था बाकी छात्र संगठनों ने। देखिए पूर्णिमा जी, विरोध की, प्रदर्शन की हमारे लोकतंत्र की बुनियाद रही है और ममता जी खुद उस विरोध प्रदर्शन से अपनी राजनीति में सत्ता तक आई है। तो विरोध प्रदर्शन हम सबका अधिकार है। लेकिन उसी विरोध प्रदर्शन में शुभंकर हल्दर जो उनको लीड कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं आरएसएस का प्राउड मेंबर हूँ, और एक लाहड़ी जी थी जो बीजेपी की अपने को मेंबर बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कह देती कि वो प्रोटेस्ट कर रही है, उससे छात्र परिषद अनरजिस्टर्ड है, उसके पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। आपकी सरकार है, इस सरकार में हर दिन 86 रेप केस हो रहे हैं। आप सड़कों पर घुसिए, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए। बदलापुर में, फर्रुखाबाद में, कोल्हापुर में, रत्नागिरी में हर दिन 86 औरतों का रेप हो रहा है और ये कम घटनाएं नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड में विजय जी से जवाब ले लूं।
20 सेकंड में विजय जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने तमाम बातों का जिक्र किया, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, आंदोलन से वो खुद जन्मी है, मैं भी जानती हूँ, शेरनी के तौर पर जानी जाती रही हैं, लेकिन एक आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बल का इस्तेमाल कर दिया गया, छात्रों को घसीट दिया गया, आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, उस पूरे प्रदर्शन का एक चिन्ह सड़क पर न नजर आए, उसको खत्म करने की पूरी कवायद करने वाली खुद ममता बनर्जी भी है। विजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, पूजा जी एक महिला है और महिला होने के नाते कैसे सिलेक्ट हुई, तेरा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, ये किस तरह की वो है? ये प्रियंका गांधी का भूल गए, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपके राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, यहाँ कलकत्ता की सड़कों पे नहीं आ सकते। इसको क्या पाकिस्तानी सेवा का किसी का संघ का वो समझते हो आप? क्या बीजेपी वहाँ विपक्षी नेता विपक्ष में नहीं है क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम अपनी महिलाओं के लिए सड़कों पे शांतिपूर्ण तरीके से उतरे? अरे उसकी नौबत ही क्यों आए ना विजय जी, उसकी नौबत ही क्यों आए? सड़कों पर उतरना ही क्यों पड़े? महिलाओं का तो मूल अधिकार है उनकी सुरक्षा, कोई भी राज्य सरकार हो उसकी पहली जिम्मेदारी है देना, उसके लिए इफ एंड बट का कोई स्कोप ही नहीं है, राज्य कोई भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? और फिर अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लेंगे साहब, तो मुझे बताने की फिर जरूरत नहीं है, हर राज्य का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं जरा भुवन भास्कर जोशी जी के पास जल्दी से सर, क्विकली 5 सेकंड के सुनिए। हाँ। आप मुझे बताइए, पूजा जी ने ये बात की है, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? नहीं ठीक है, वो तो सब्जेक्ट का, ठीक है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, मैं मान रही हूँ आपकी बात को। एक मिनट आप मुझे बताइए, चाइल्ड और वोमेन इमरजेंसी कॉल कहाँ है? वहाँ पे वेस्ट बंगाल में कहाँ है? अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है, कहाँ कॉल करें? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार सबसे पहला जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद ये बैंटर ये काउंटर्स हम लोग जारी रखेंगे। मोहम्मद एहतेशामुल हक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद जोशी जी आपके पास आती हूँ। एहतेशामुल हक साहब ये बताइए, ममता बनर्जी इतना गुस्से में क्यों है? विफलता इतना सर चढ़ गई है, महिला मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रही हैं, इतनी बेबस हो गई हैं, शेरनी अपना दम खो चुकी है क्या, जो इतने गुस्से में आकर कह देती है कि मणिपुर जलेगा, असम जलेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक जल जाएगा अगर बंगाल में बवाल होगा तो? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, इस तरह की बात देखिए, इस पे समझिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इसको इसको मना रही है। आरजी कर की घटना जो थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हमारी पार्टी ने कड़ी निंदा कड़ी आलोचना की है, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर विक्टिम को अरेस्ट भी किया गया है। हमारे राज्य की पुलिस, हमारी समझ लीजिए तमाम पार्टी, हमारी पार्टी के मुखिया और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खुद मतलब पीड़िता के माता पिता से फोन में बात की, उसके बाद में मुलाकात की, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक तरह से तुल दे रही है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि 14 अगस्त की रात में देखा, 9 तारीख को हमारे यहाँ जो घटना घटी, बहुत कड़ी निंदा आलोचना करता हूँ, तो भारत में इस तरह के बहुत देखने को कम मिला है। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिम को सजाए मौत भी मिले तो कम है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी साफ लफ्जों में कही है, हमारे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर कर जब 4 दिन हमारे राज्य पुलिस के हाथों में था, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक,